नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक हो सकती हैं। 2-3 पहले ही उन्होंने सियासत के मैदान में धमाकेदार एंट्री ली और अब हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उन्हें जेएमएम के इलेक्शन कैंपेन की बागडोर थमाई जा सकती है। गिरिडीह में 2 दिन पहले जेएमएम स्थापना दिवस समारोह के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली सोरेन परिवार की छोटी बहू कल्पना सोरेन आने वाले लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में जेएमएम के इलेक्शन कैंपेन की बागडोर कल्पना सोरेन के हाथ में होगी। ऐसे कल्पना सोरेन जी का भव्य स्वागत हुआ है। आपने देखा ही होगा किस तरह से हम लोग गिरिडीह वाले स्थापना दिवस समारोह में गए थे और वहां पर सभी लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, रास्ते भर उनका स्वागत किया। तो वो भी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चेहरा होंगी। इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। चर्चा है कि कांग्रेस को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, चतरा या पलामू में से कोई भी सीट मिल सकती है, जबकि जेएमएम के हिस्से दुमका, राजमहल, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर जैसी सीट आ सकती है। आरजेडी को पलामू या चतरा और माले को कोडरमा सीट देने की बात कही जा रही है, पर सबसे बड़ा सवाल दुमका का है। कहा जा रहा है कि जामा की जेएमएम विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री को इस बार जेएमएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि दुमका सीट पर जेएमएम नहीं लड़ेंगे, तो क्या परिवार से कोई होगा या इस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा और अपर लेवल के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी रहेंगे, उसमें दूसरे पार्टी के लोग भी रहेंगे। सब मिल बैठ के कोई अच्छा, मतलब जो जीत का भरोसा दिला सके, ऐसे ही कैंडिडेट को चुना जाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर जोड़ तोड़ तेज हो गई है। फिलहाल सबकी निगाहें गठबंधन के अंदर चल रही राजनीतिक रस्साकशी पर टिके हुए है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो इंडिया गठबंधन ने अब तक सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम का तो ऐलान नहीं किया, पर गठबंधन के अंदर खाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जरूर तय हो गया है। इसका ऐलान अगले 2 से 3 दिनों के अंदर किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड की लोकसभा सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। गठबंधन के किस सहयोगी दल के हिस्से कौन सी सीट आएगी, इस पर भी फैसला हो गया है, लेकिन इसका ऐलान होना अभी बाकी है। ऐसे में सबके निगाहें गठबंधन की ओर से होने वाली घोषणा पर टिके हुए है। नहीं, बहुत जल्द ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और जो बातचीत का दौर था वो समाप्त हो गया है। अब सिर्फ घोषणा होनी बाकी है कि किन सीटों पर गठबंधन के कौन से दल के प्रत्याशी होंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो गणित तय हुआ है, उसका आधार 7-5-1-1 को बनाया गया है। जो चर्चा है उसके अनुसार कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती है। इनमें गोड्डा, धनबाद, हजारीबाग, रांची, खूंटी और लोहरदगा के अलावा पलामू या चतरा में से कोई भी एक सीट हो सकती है, जबकि जेएमएम को 5 सीट दी जा सकती है। इनमें राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और सिंहभूम जैसी सीट शामिल है। आरजेडी को पलामू या चतरा में से एक सीट दी जा सकती है, जबकि माले के हिस्से में कोडरमा सीट आ सकती है। इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम खाका तैयार है। कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, किस सीट पे हम लड़ेंगे, किस सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, किस सीट पे आरजेडी लड़ेगी, ये तमाम चीजें लगभग फाइनल हो चुकी है। झारखंड में बीजेपी ने 11 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही बढ़त बना ली है। अब बारी इंडी गठबंधन की है, जिसका ऐलान जल्द होने की बात कही जा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
तो झारखंड से राज्यसभा की एक सीट पर सरफराज अहमद जेएमएम उम्मीदवार होंगे। गांडेय से जेएमएम विधायक रहे सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि उसी समय उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का वादा किया गया था। वो 3 माह बाद सच जो अटकलें चल रही थी वो होती हुई नजर आ रही है और जेएमएम की ओर से जल्द ही उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस के हिस्से की ये सीट इस बार जेएमएम के खाते में जा रही है। वहीं बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। राज्यसभा की सीट के लिए 11 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 12 को स्क्रूटनी होगी और 14 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और किस दल से उम्मीदवार होगा ये सारी चीजें तय हैं और तय समय पर ही हम लोग सभी काम को कर लेंगे और हमको लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई जीत नहीं है। पहले जो बातें आ रही थी कि 2 उम्मीदवार, क्या हो गया कि एक ही उम्मीदवार रहेगा? सेफ साइड खेलना है? नहीं, स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को निर्णय लेना है और ये भी निर्णय हम लोग आजकल में ही कर। तो गुमला में कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय बैठक हुई जिसमें लोहरदक्का सीट को लेकर रायशुमारी की गई। बैठक में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 2-3 दिनों के अंदर ही सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की चुनावी तैयारी भी अब तेज हो जाएगी। कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ ग्राउंड पर कांग्रेस का नेटवर्क तेज है। हम ये नहीं कह रहे कि जेएमएम का नहीं होगा, उनकी भी अपने हिसाब से अपना आंकलन होगा, मगर अल्टीमेटली ये फैसला हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है सारी पार्टी से बात करने के लिए, तभी मैंने कहा 2-3 दिन में ये जब क्लियर हो जाएगा किस पार्टी को लड़ना होगा, जिस पार्टी को भी मिलेगा हम तालमेल के साथ लड़ेंगे। तो वहीं लोहरदगा में कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय बैठक हुई जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आया। बैठक में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मेरे से बात की, सबने कहा ये कांग्रेस का वरासती फील्ड है, जंगली फील्ड है। यहाँ आज भी कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, बूथ पर मजबूत है, संगठन मजबूत है और 14 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है, हमारे संगठन को भी, हमारे गठबंधन को भी। उस निमित्त हम लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां समन्वय समिति बनी है उसकी बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद अब इस सीट को लेकर इंडी अलायंस में खींचतान जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस पहले ही इस सीट पर अपना दावा ठोक चुकी है। जवाब में जेएमएम ने भी अब सिंहभूम सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी का जो डिसीजन आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी या जेएमएम लड़ेगी, इसलिए कि स्वाभाविक दावा हम लोग का बनता है और क्योंकि ये चीजें तय होना है, लेकिन अभी तक ये इस लोकसभा क्षेत्र में आज के जैसा मौका जो मिल रहा है हम लोग को, ऐसा मौका शायद भविष्य में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री भी, इसी भी लोकसभा में एक हमारे मंत्री, दो मंत्री है, दीपक जी है, मुनु ठाकुर जी है। तो हमारे लिए ऐसा मौका हमको लगता है कि इस जन्म में दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा और इस मौका को हम लोग गंवाना नहीं चाहते। तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम को लेकर कहीं कोई भी मतभेद नहीं है। सर्वसम्मति के साथ जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 14 बिल नहीं आए, उनको आने दीजिए, उसके बाद हम
सर गीता कोड़ा को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गीता कोड़ा को लेकर सर उससे हम कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेने से कोई। तो आरजेडी ने झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर अब अपनी दावेदारी ठोकी है। आरजेडी के महासचिव भोला यादव ने कहा है कि फिलहाल झारखंड में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सब कुछ साफ नहीं हुआ है, पर आरजेडी ने चतरा और पलामू के साथ कोडरमा सीट पर अपना दावा पेश किया है। इसमें से किसी भी 2 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तक को दी गई है और जल्द ही इसे लेकर कोई अंतिम फैसला भी हो जाएगा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे जो कम से कम झारखंड में 2 से नीचे न लड़ें। 2 निश्चित तौर से लड़ें, वैसे 3 यदि मिलता है तो बेटर होगा, लेकिन 2 का हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं। यहाँ 2 सीट कम से कम लड़ें, जिससे कि हमारा जनाधार बचा रहे। हमारे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहा है जो कम से कम 2 सीट निश्चित तौर से यहाँ लड़े। कौन कौन सी वो 2 सीटें होंगी? देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों का जो दावा है वो 3 सीट पर है। वो है पलामू, चतरा और कोडरमा। झारखंड में आईएएस के ट्रांसफर पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अरवा राजकमल जैसे जूनियर अफसर को कैसे गृह सचिव बना दिया गया। उनसे 20 साल सीनियर डीजीपी जूनियर अफसर को आखिर रिपोर्ट कैसे करेंगे। सीएम चंपाई सोरेन ने इसे बेवजह का मुद्दा करार दिया। अफसर 2008 बैच के अरवा कमल करके आईएएस ऑफिसर को गृह सचिव बनाया गया। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है, भाई सरकार कैसे चल रही। यहां पुलिस जो डीजी है वो 1998 बैच के, यानी अगर आप सोचे कि 20 वर्षों का जो फासला है, तो इस प्रकार की सरकार कैसे काम करती है वो सब देखा उसमें से। तो मैंने उसी बात को ट्वीट किया, कोई नई चीजों तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो उसका कारण यह है कि यहाँ अधिकारी का जब हम डिमांड किए हैं, केंद्र सरकार ने हमें अधिकारी दिया नहीं है। तो जो अधिकारी हैं हमारे राज्य में उपलब्ध, उन्हीं अधिकारियों से हम काम ले रहे हैं और उसी बाबत जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। बेबुनियाद बात के जवाब हम देने का भी इच्छा नहीं करते हैं। हमने कम का विश्वास है, हम कम करते रहेंगे, कम करते रहेंगे और उनका विपक्ष का वो बोलते रहे। आदमी उसको सब जवाब दे देगा कि ये उन्हीं को बाद में बोल जवाब देगा जनता, हमको नहीं चाहिए उनका जवाब। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सर्व जन पेंशन योजना के लाभुकों को पेंशन की सौगात दी। रांची के खेलगांव में हुए समारोह में उन्होंने 50 से 60 साल तक की उम्र के लाभुकों को पहले किश्त के साथ साथ स्वीकृति पत्र भी सौंपा। साथ ही आंगनबाड़ी और पोषण योजना से जुड़े हुए लाभुकों को भी तोहफा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने कभी भी बुजुर्गों और महिलाओं के कल्याण पर ध्यान ही नहीं दिया, पर जब से गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है तब से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है, इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का एसटी एससी का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। रांची के कांटाटोली और सिमरटोली में फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दोनों ही फ्लाईओवर का जायजा लिया, साथ ही
जून और जुलाई तक दोनों के कंस्ट्रक्शंस को पूरा करने की बात कही। दरअसल मार्च में ही दोनों फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाना था, पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार इस कदर धीमी थी कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिख रहे हैं और प्रधान सचिव सुनील कुमार जून जुलाई तक में से कंप्लीट हो जाएगा। सौगात मिलेगा सरकार का, सरकार सौगात देगी रांची वासियों को निश्चित रूप से नहीं। जो ये तो जाम या बहुत सा दिक्कत ट्रैफिक का जाम इससे निजात मिल जाएगा बहुत जल्दी, यानी कि जुलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज जुलाई तक में थोड़ा ये जो आगे तरफ का इधर है टाटा टोली तरफ का, इसमें थोड़ा कम धीमा है, उसको जल्दी करा। कार्य प्रगति से लोकसभा तो कल से मतलब विधानसभा चुनाव से पहले आप ये कर दीजिएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जो है इसका मतलब शिलान्यास हो जाएगा, पूरा प्रयास। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन से ये उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी, साथ ही टाटा कंपनी के विस्तारीकरण पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि टाटा ग्रुप रांची में होटल ताज खोलने पर विचार कर रहा है, जबकि जमशेदपुर में टीन प्लेट कंपनी का विस्तार किया जा रहा है। सिर्फ उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। हम उनको बहुत सालों से जानते हैं, तो चीफ मिनिस्टर बन के हम पहली बार मिल रहे हैं और खुशी का बात है कि जमशेदपुर का एक लीडर चीफ मिनिस्टर बना है। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं झारखंड के लिए, और टाटा ग्रुप तो जमशेदपुर में बहुत सालों से है। रांची में भी हम लोग का भी कैंसर हॉस्पिटल है, एक ताज का भी देख रहे हैं कि हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, और बाकी क्या क्या हो सकता है हम लोग बातपुर में ही मेनली हम लोग का एक्सपेंशन चल रहा है। डाउनस्ट्रीम का भी एक्सपेंशन चल रहा है, टिन प्लेट कंपनी में एक्सपेंशन है, आईएसडब्ल्यूपी में एक्सपेंशन है, तो उसी से रोजगार तो बढ़ेगा उधर में। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छऊ नृत्य कलाकार परीक्षित महतो को सम्मान दिया जा रहा है। जी हां, परीक्षित महतो को ये संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसमें विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया। दनक्यारी के खेड़ाबेड़ा गांव के रहने वाले परीक्षित महतो को यह सम्मान दिया गया है। तो परीक्षित महतो को सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान उन्हें दिया पुरस्कार के तौर पर, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए छऊ नृत्य कलाकार परीक्षित महतो। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर झटका लगा है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से नाराज होकर जामताड़ा जिला कांग्रेस की पूरी कमेटी ने ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। जामताड़ा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे हरिमोहन मिश्रा ने विधायक इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए। जमशेदपुर सर्किट हाउस में जामताड़ा कांग्रेस की पूरी जिला कमेटी ने बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सहयोगी साथियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं, और निश्चित रूप से इन सारे लोगों के योगदान करने से जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत में, शक्ति में इजाफा होगी। क्योंकि सब लोगों ने योगदान किया, सबके ऊपर एक दायित्व था, जिम्मेवारी थी। कोई प्रखंड के अध्यक्ष है, कोई जिला के अध्यक्ष है, कोई मोर्चा के अध्यक्ष है, तो स्वाभाविक रूप से इनके साथ भी जो पीछे चलने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, जामताड़ा जाएंगे तो वहां उन लोगों को भी योगदान कराएंगे। तो जामताड़ा के जो हमारे वहाँ के जो विधायक हैं, जो इरफान अंसारी जो विधायक, वो विधायक की स्थिति ऐसी है कि वो न हिंदू के हैं न मुस्लिम के हैं। वो आदिवासी का वोट लेते हैं, आदिवासी का शोषण करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब शोषण वो करते हैं। तो ऐसे विधायक के रहते हुए जामताड़ा जिला में कांग्रेस पार्टी कभी फल फूल नहीं सकती है। और आज आने का मुख्य अगर आप माने तो जामताड़ा विधायक के कुकर्म और जामताड़ा विधायक की जो कार्यशैली है उससे क्षुब्ध होकर ही मैं आज भाजपा में आया हूं।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।